हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो दिस इज अ स्पेशल वीडियो फॉर द मे 25 स्टूडेंट्स। कल की ही डेट में आईसीएआई ने नोटिफिकेशन इशू किया दैट दी सीए फाइनल एग्जाम, सीए इंटर एग्जाम्स एंड द पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज हैव बीन पोस्टपोन्ड टिल फर्दर नोटिस। रीजन बहुत सिंपल है, सबको पता है कि जो भी इस वक्त चल रहा है हमारे बॉर्डर एरियाज में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उनके चलते हुए उन सिटीज में एग्जाम कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए आईसीएआई पहले तो ये सोच रहा था कि हम सिर्फ उन सिटीज के एग्जाम्स को पोस्टपोन करेंगे, लेकिन अब आईसीएआई ने पूरे नेशन वाइड एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया है। बिकॉज नेशन इज फर्स्ट। सिर्फ हम उन सिटीज का पोस्टपोन करते हैं, बाकी सब चलता, तो वो एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है कि कुछ स्टूडेंट्स दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ हम बाद में कंडक्ट करा रहे हैं। तो अब आईसीएआई ने पूरा ही रोक दिया है कि ठीक है, एक बार नेशन को पूरा काम पीस पे आ जाने दो, देन जाकर के हम अपने एग्जाम्स को रिज्यूम करेंगे। बिकॉज हमारी कंट्री पहले है, हमारे सिटीजन्स पहले हैं एंड हमारे एग्जाम्स बाद में हैं। सो दैट इज अ गुड डिसीजन टेकन बाय द आईसीएआई, रियली प्रेसफुल फॉर द आईसीएआई। ये तो बात रही आईसीएआई के फ्रंट की। अब बात आती है स्टूडेंट की फ्रंट की। स्टूडेंट तो अपना सोचेगा ही ना कि यार मैं अभी दो एग्जाम्स और देता एंड देन आई एम फ्री, देन मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कर सकता हूँ, अपनी फैमिली के साथ घूम सकता हूँ। तो वो ये अपना फ्रेंड सोच रहा है। तो गाइस, देखो उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है। आईसीएआई ने एग्जाम्स पोस्टपोन करे एंड दैट इज अ वैलिड रीजन कि इस टेंशन के चलते हुए एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हो सकते थे। तो स्टूडेंट्स को क्या करना है, अपने पढ़ाई को जारी रखें। दैट आई नो, आई अंडरस्टैंड कि हम उतने अच्छे लगन से, उतने डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते जो अभी हमारा पहले तक चल रहा था। पहले ये था कि हम 1.5 दिन हमें पढ़ना है, देन हमें एग्जाम देना है, देन वी आर डन। बट अब क्या हो चुका है कि हमें पता नहीं है कि हमें कब तक पढ़ना होगा, बिकॉज आईसीएआई ने कोई डेट नहीं दी है। उन्होंने टिल फर्दर नोटिस पे छोड़ दिया कि जैसे ही सब चीजें एट पीस आ जाएगी, हम लोग पेपर्स को वापस से रिज्यूम कर देंगे। तो अभी तक आईसीएआई ने कोई डेट बताई नहीं है। स्टूडेंट्स आर लाइक कि हमें अब दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, अब इन दो सब्जेक्ट्स को हमें कब तक पढ़ना है। बिकॉज एक होता है यार, पढ़ते पढ़ते भी एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि यार अब इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। बट अब क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स को पढ़ना भी है, पढ़ने में पूरी तरह से दिमाग भी नहीं लग रहा है, एंड बाहर जाते हैं तो गिल्ट फील हो रहा है कि यार हम घूम कैसे सकते हैं, अभी तो पढ़ाई बाकी है, हमारे पेपर्स बाकी हैं। तो ये दोनों तरफ से सिचुएशन चल रही है। पढ़ने बैठते तो मन नहीं लगता, कुछ और करते हैं तो पढ़ाई कर लगता है कि यार पढ़ाई कर लेते हैं। सो गाइस, मेरा आप लोग को एक ही सजेशन है कि आप लोग थोड़ा अपने मतलब, जितना मैं पहले बोल रही थी कि आपको एक डेडिकेटेड आवर्स एकदम डिटर्मिनेशन के साथ 10-12 घंटे पढ़ना चाहिए, अब उतना आप नहीं करोगे। थोड़ा हल्का अपने लाइट मोड पे रखोगे कि आपने 6 to 7 आवर्स आप पढ़ रहे हो। देखो, दो ही सब्जेक्ट्स आपको आईडीटी पे मेजर फोकस रखना है, बिकॉज वो तो आपका बिना ओपन बुक का है ना, आपको तो उसमें खुद ही लर्न करके आंसर्स को लिखना है, या फिर कोई सोल्यूशन है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रैक्टिकल है तो वो आपको करना है। बाकी आईबीएस की बात रही, आईबीएस के लिए बच्चे सोच रहे हैं कि अब तो, पहले तो हमारे कंटिन्यूशन में था कि हमने एफआर, एएफएम और डीडीटी, ये चारों हमारे सब्जेक्ट्स कंटिन्यूशन में थे, तो हम उसके अकॉर्डिंग आईबीएस को भी अपना पूरा कर लेते। बट अब एक ब्रेक आ चुका है, अब ये ब्रेक भी अपना कब खत्म होगा वो भी हमें नहीं पता। तो क्या हमें एफआर, एएफएम और डीडीटी इनको भी पढ़ने की जरूरत है? देखो, अभी आप लोगों ने एकदम फ्रेश फ्रेश पढ़े हैं, तो अभी एज ऑफ नाउ जरूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ अपने आईडीटी पे फोकस कर सकते हो। बट आईबीएस के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा बहुत आप थोड़ा कॉस्टिंग एंड लॉ को देख सकते हो। अगर हमने अपना एसपीएम का पेपर बहुत पहले दे दिया था, तो थोड़ा बहुत आप उनको पढ़ सकते हो, ताकि आपको उसका थोड़ा नॉलेज आपका रिफ्रेश हो जाए। अगर आपका पढ़ा हुआ है, देखो अगर आपका बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है, मतलब सिर्फ एसपीएम के हिसाब से हमने सिर्फ कुछ कुछ क्वेश्चन को करा था, तो आप उसको मत देखना, बिकॉज कम टाइम में आप नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है एक बार एसपीएम में कॉस्टिंग एंड लॉ को, तो आप उसको कर सकते हो, आपको उससे हेल्प मिलेगी। प्लस आईबीएस में आप रोज एक या दो केस स्टडीज को सॉल्व कर सकते हो। देखो, आपकी प्रैक्टिस बनी रहनी चाहिए कि हाँ, मुझे एग्जाम में जाके इस तरह से केस स्टडी को पढ़ना है, बुक्स में से ढूंढना है एंड देन मुझे आंसर लिखना है। तो आप ये कर सकते हो कि मैं रोज का एक या दो केस स्टडीज को करूंगा, उसमें वैसे ही मैं जैसे एग्जाम की तरह होता है, बैठ के बुक्स को देखूंगा, बुक्स में से आंसर फाइंड आउट करूंगा एंड देन मैं लिखूंगा, एंड देन मैं खुद ही अपने आंसर्स को चेक करूंगा। बिकॉज आपने जो भी अगर अपने मॉक टेस्ट लिए होंगे, वो अभी तक खत्म हो चुके होंगे, उनकी वैलिडिटी भी एक्सपायर हो चुकी होगी। तो अभी कोई और एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, एज पर माई सजेशन। अभी आप खुद की सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, वो बहुत ज्यादा काफी है। तो आप सबने वो तो ले ही रखा होगा, कंपाइलर ऑफ द केस स्टडीज, जो पूरे तो पिछले ईयर्स को मिला करके कंपाइलर आता है, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट से। तो आप उन्हें परचेज कर सकते हैं ना, होप आपने परचेज किया भी होगा।
तो आपने उनको रखा होगा, तो उनमें से आप एक दो केस स्टडीज को करते रहो ताकि आपकी आईबीएस की प्रैक्टिस बनी रहे। एंड उसमें सारे सब्जेक्ट्स के मिक्स क्वेश्चन आएंगे, तो आपके वो क्वेश्चन से आपके सब्जेक्ट्स भी कहीं ना कहीं रिफ्रेश होते रहेंगे। तो इसमें आईबीएस में तो आप इतना ही कर सकते हो। बाकी आप मेजर फोकस अपना आईडीटी पे रख सकते हो कि हाँ, मैं आईडीटी को अब थोड़ा सा और ज्यादा अपना एकदम अच्छा तरह ब्रश अप कर लूंगा। अगर आपका कहीं ना कहीं जो पुराने पेपर्स में कोई डीटी में प्रॉब्लम आई है, या फिर आपको लग रहा है कि फर्स्ट ग्रुप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो ये आपके पास एक गोल्डन चांस है कि आपके अभी जो 2 पेपर्स बचे इनको आप बहुत 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 अच्छा करके अपने पूरे ग्रुप को संभाल सकते हो। इवन अपने सिर्फ ग्रुप 2 को नहीं, अपने जो फर्स्ट ग्रुप है उसे भी संभाल सकते हो, बिकॉज नेटिंग ऑफ तो होती ही है। तो दैट इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू। मतलब देखो, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए। अगर कोई चीज हुई तो उसका नेगेटिव एंगल देखने के बजाय उसका पॉजिटिव एंगल देखोगे तो आप उससे कोप अप कर पाओगे। तो अब एग्जाम्स पोस्टपोन हुए तो बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार मैं फ्री हो जाता, मेरा काम खत्म होता। आपको ये सोचना चाहिए कि वाओ, मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिला है, तो मैं अपनी कंट्री को भी सपोर्ट करूं एंड साथ के साथ अपने एग्जाम्स को और ज्यादा मैं अच्छा मजबूत कर लूं। सो मेरा मेरी 25 स्टूडेंट्स को एक ही कहना है कि भाई, अब बैठ के ये सोचना है कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, वो किसी को भी नहीं पता कि कब तक चलेगा। हर दिन कुछ ना कुछ रात में चल ही रहा है बॉर्डर लाइंस पे। तो अभी इसका कोई भी कुछ नहीं कह सकता, ना मैं कुछ कह सकती, ना जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कंट्री के वो कुछ कह सकते हैं कि ये कब तक चलने वाला है, कब तक खत्म होगा। मे बी 1 वीक, 10 डेज, 15 डेज, कब तक चलेगा, वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट। तो हमें इस सब के बारे में पढ़ना ही नहीं है। हाँ ठीक है, आप न्यूज़ देख रहे हो, न्यूज़ पे आप देख सकते हो कि क्या अपडेट हमारे बॉर्डर एरिया से चल रहा है, दैट इज सफिशिएंट। बट इसके अलावा और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपको इस वक्त अपने एग्जाम्स पे ही फोकस करना है कि जब भी मेरे एग्जाम्स रिज्यूम होंगे मुझे इन्हें अच्छे से करना है। वो अच्छे से कब होंगे कि जो आपको अभी एक लीन पीरियड मिला है, इसमें आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर लो। भाई सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स हैं, एंड आईबीएस के लिए तो इतना कुछ पढ़ना भी नहीं है। एक दो केस स्टडीज में हार्डली आपको 1.5 या 2 घंटे लगेंगे। मतलब अगर मैं एग्जाम्स के हिसाब से भी सोचूं कि आपकी 4 केस स्टडीज आती है 4 घंटे के लिए, तो आपने 2 केस स्टडीज दिन की करी 2 घंटे लगा करके, तो इतना काफी है आप लोग के लिए। प्लस आपका जो आईडीटी का है उसका प्रॉपर्ली मैनेज करके चलो, तो आपका आराम से एक नॉर्मल डे लाइफ भी आप मैनेज कर सकते हो कि भाई 6-7 घंटे पढ़ना इज नॉट अ वेरी हार्ड टाइम। मतलब आप 6-7 घंटे पढ़ रहे हो, थोड़ा सा फैमिली के साथ बैठ रहे हो, थोड़ा सा आप ओवरऑल इंडिया में क्या चल रहा है उसके बारे में पढ़ रहे हो, न्यूज देख रहे हो, दैट इज डूएबल। तो मेरे अकॉर्डिंग वो ज्यादा बेटर सिचुएशन होगी कि थोड़ा पढ़ते भी चलो एंड थोड़ा सा अपने आप को फ्री मोड में भी रखो, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा एंड आप अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छे से भी कर पाओगे। सो फॉर दी May 25 स्टूडेंट्स मेरा एक ही कहना था कि थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखना। ये जो परेशानी है ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, पूरी कंट्री के लिए एक परेशानी है। सब अपने अपने तरीके से इस सिचुएशन से कोप अप कर रहे हैं। सो आप भी अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखना एंड घर पे, मतलब अगर आप बॉर्डर एरिया सिटी में रह रहे हो तो आपको तो बिल्कुल घर के अंदर ही रहना है। एंड अगर आप कहीं अगर अदर जगह पे रह रहे हो तो आप थोड़ा बाहर निकल सकते हैं, थोड़ा वॉकिंग एंड ऑल, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करके अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन कर सकते हैं। घूमने के लिए मैं मना करूंगी कि हम कहीं घूमने निकल जाते हैं, क्योंकि घूमने में आप देखते हो आपके अराउंड 3-4 डेज तो एट मिनिमम साइड लग ही लग जाते हैं, तो आपको कहीं भी घूमने के लिए नहीं निकलना है। हाँ, आप ऐसे कर सकते हो कि अपने विद इन द सिटी कहीं आप एक डे आउटिंग पे चले गए, दैट इज सफिशिएंट, बट कहीं घूमने मत चले जाना, बिकॉज वो प्रेफरेबल नहीं है। ठीक है, तो मेरा लास्ट में आपसे ये कहना है कि अपने आप को पॉजिटिव रखो, पढ़ाई पे अपना फोकस रखो एंड अपने आप को थोड़ा सा एक काम पीस माइंड में रखोगे, दैट विल बी सफिशिएंट एंड गुड फॉर योर हेल्थ, माइंड एंड स्टडीज। सो मुझे इस वीडियो में आप लोगों से इतनी बात करनी थी। नेक्स्ट आपसे वीडियो में जल्दी मिलूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट एंड लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। सो अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलती हूँ। दिस इज सी एन गुप्ता साइनिंग ऑफ।